स्वागत है डॉक्टर साहब, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियाग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंशी विभूषित करानवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहे न जाने। कृष्णं त्वदीयाय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव तो विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तये कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते बर्रहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बासव कनक कपि संभैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुदियो पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविशदम गीत कीर्ति करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदम विनियेशयन्तम बट्ये पत्रस्य पुटस्याने बाल मुकंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नादयामि मध्यमाम् अस्मिदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम पेशमक्षअंतारम वन्दे लंका भयंकरम। हयग्रीव 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 यद कृपाल तम वंदे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम विवेक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड तक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण वर्णा वर्णालय अकारण करुणा सकल जन कल्य साफारक सकल जन कल्यशाभारक परार पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प धन पट्यम निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु गण करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार उनका ये बांगम शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बाधाहरण नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर वासुदेव देव की नंदन एवं उनके आराध्य शक्ति प्राण प्रिया ब्रजभानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में हरिहर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधो एवं समस्त भूतादिक गणों
या राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाऊं। गत वक्तव्य में हम स्मरण कर रहे थे, सुखदेव जी कहते हैं महाराज नाभिक को कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और भगवान हरि बोले, राजन आप सरस खोजो कह जाए, नभ तब तनय होए में आए। ये समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ और मेरे जैसा कोई अन्य नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। सन्यासी उधर उरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्य में विग्रह से प्रकट होते हैं, और उनके सुंदर सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों से के कारण महाराज नाभि ने नाम जो है ऋषभदेव रखा। तो हम आज की चर्चा में ऋषभदेव जी के चरित्र के विषय में जो है श्रवण करेंगे। कामान वर्षति ऋषभ, अर्थात जो कामनाओं की वर्षा कर ले उसे ऋषभ कहते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने ईर्षावश महाराज ऋषभ देव के राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ इंद्र को क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र कहते हैं, यदि ऋषभ देव भगवान है तो अपने यहाँ क्यों नहीं वर्षा कर लेते। तब भगवान ऋषभ देव ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने अजनाब खंड में खूब जल बरसाया और महाराज ऋषभदेव ने ग्रस्त धर्म की शिक्षा देने के लिए इंद्र की दी हुई उनकी कन्या से विवाह करना आता है। जयंती एवं 2 साल से जुड़ रही हूँ। जयंती एवं ऋषभदेव दोनों ने शास्त्र कर्मों का उच्चारण करते हुए अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्रों को जन्म दिया। मंदिर कौन है बेटी है? डोंट टॉक। 100 पुत्र उत्पन्न किए। येषां खलु महायोगे भरतो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ गुण आसीर्यं बस भरत मित्र वैजयंती। इन 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। और इन 100 पुत्रों में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विमल्यवान, अग्निहोत्र, धूमिल, चमस और करभाजन, ये 9 पुत्र ही नव योगेश्वर कहलाए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से छोटे कुशावर्त, इरावत, मलयव, केतु, भद्रसेन और
इंद्र शिप्रक विद्रव कीकर यह अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए और उनसे छोटे 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान स्रोत के हुए और ब्राह्मणों के समान उनका आदर सत्कार होता था, क्योंकि ये वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो निशामयन्ति नात्मं जानपहितात्मनः पश्ये प्रणये भर्तुयन्त्री तान् पयो परीक्षयन्नति होवाच। एक बार भगवान वृषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मा देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने अपने समाहित चित्त विनय और प्रेम के आभार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के इस प्रकार का, ना हम देव देह भाजम लोके कष्टान कामान विमुञ्चाये को दिव्यम पुत्र कायेन सक्तुं शुद्धेरद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम सुनन्तमहे। वृषभ देवी ने कहा, पुत्रों, इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महत्व सेवाम द्वार माहुर्विमुक्त इतमोद्वारम योषितम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता मन्यव सुहर साधुओ। ये शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को के संग का नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन और सबके हित चिंतक तथा सदाचार संपन्न होते हैं। इसलिए पुत्रों, हमेशा हमें साधु संग करना चाहिए। महापुरुषों के संग भागवत चरणों में हमारी प्रीति होगी, सहज ही हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जब तक उस भगवान कहते हैं कि जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती है तब तक वह देव बंधन से छूट नहीं सकता। जीव को देहेंद्र आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है और यही बंधन का कारण है। जबकि महापुरुष द्वारा उसे जगत का वास्तविक ज्ञान होता है, तब वह जीव संसार से विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर देता है। और फिर कहते हैं, गुरुन् सस्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न साक्षात् एवं न सस्यान् पते च सस्यान् मोचे समुपेत तुम।
जो अपने प्रेमी संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, और पति पति नहीं है, और इष्ट देव नहीं है। पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है, वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीट आदि श्रेष्ठ हैं, और कीट आदि की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं। अब पशुओं की अपेक्षा जो है मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ जो है ब्राह्मण है। और वो कहते हैं, न ब्राह्मण तुल्य भूत मन्यते। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। अग्नि देव में दी हुई आहुति से भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता हूं। आगे कहते हैं कि आज का मानव अपना सारा जीवन माया के चक्कर में फंसकर यूं ही व्यर्थ गंवा लेता है, और मानव दिन तो खाने पीने, संग्रह करने, रात्रि भोग विलास और शयन में चला जाता है। मनुष्य को चाहिए अपने कल्याण के लिए, प्राप्ति के लिए हरि के सहारे जीना चाहिए। सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमरन किया करो, हरि नाम का सुमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो। ये दुर्लभ मानव तूने बड़े भाग्य से विषयों में पढ़कर तूने हीरा जन्म गवाया है। नाम उसी का लिया करो, हरि के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमरन किया करो, हरि नाम का सुमरन किया करो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वृषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं समझदार थे, आचरणवान थे, पर राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं जगत का कल्याण करने के लिए सब कुछ छोड़कर विरक्त हो गए। वस्त्रों को त्याग करके दिगंबर होकर परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन गमन करने चले गए। वन में जाकर विरलती भांति विचरण करने लगे। अपने स्वरूप और प्रभाव को किसी के सामने वो प्रकट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही जो है महापुरुषों की पहचान होती है। संत और भगवंत हम सभी को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, किंतु बताते नहीं हैं, छिपा लेते हैं। मानव थोड़ा सा भी कुछ करता है तो पहले छपा देता है। यही अंतर है भक्त और भगवान में। सब देव को लेते लेते पड़े पड़े, कोई वन में खिला देता था तो खा लेते थे, और जब उन्होंने देखा कि वहां
जो मानव है, तो सब मानव लोग जो हैं कलयुग में सब परेशान हैं। किसी को कुछ चीज की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है। वो इसी प्रकार से सब देव जी का दर्शन करके जाने लगे, वहां भीड़ बढ़ने लगी। तब ऋषभ देव जी ने अपने मुंह पर जो है और पत्थर रख लिया, जिससे किसी को मैं दिखाई न पड़ूं। और उनकी ऐसी स्थिति थी, लेटे लेटे पड़े पड़े कोई खिला देता था तो खा लेते थे, पड़े पड़े अथवा खड़े खड़े मल का वो त्याग कर देते थे। परंतु उनके मन से दुर्गंध नहीं, सुगंध आती थी। सख्यम मनसि है नवस्थिते यद्विस्तंभाचिराचिरणम स्कंदम के तपो ऐश्वर्यम। कहते हैं कि इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तब क्षीण हो गया। ऋषभदेव भगवान की धीरे धीरे ख्याति फैलने पर जनता जनार्दन की भीड़ उनके दर्शन हेतु पड़ने लगी। तब उन्होंने उस स्थान भीड़ को देखकर उस स्थान को त्याग कर दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लग गई और उस वन को बुझाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। उसी अग्नि में अपने शरीर को उन्होंने भस्मीभूत कर लिया, शांत कर लिया। बोलिए शब्दे भगवान की जय, राम भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरु देव भगवान की जय, राधा सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज जय का यही यही तक का वक्तव्य था। आगे फिर हम बहुत भरत जी का सुंदर, चरित्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन नेटवर्क भी आज बड़ा बाधित हो रहा था, बार हाँ, बार। आज जो है बार बार भाग रहा था गुरु जी। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जितना हम लोग सुने बहुत अच्छा।